अगर अल्लाह के पैगंबर हो तो ऊँटनी ले आओ। वो ऊँटनी ले आया, अल्लाह का पैगंबर हुक्म खुदा। आज उस ऊँटनी को मारने के बाद उसी अल्लाह के पैगंबर से कह रहे हैं कि तुम हमें अजाब से डराते थे ना, तुम हमें कह रहे थे ना कि अगर इस ऊँटनी को बुरी नीयत से हाथ भी लगाया तो बहुत बुरा होगा, हमने इसे मार दिया है, अगर अल्लाह के पैगंबर हो तो अजाब ले आओ। ये कुरान के अल्फाज है, ये मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ा है आपके सामने। सारे बड़े बड़े सरदार सब मिलके इकट्ठे हुए कि भाई जिन रास्तों से ये ऊँटनी गुजरती है ना, अगर मैं आजकल की जबान में कहूँ, उसकी रैकी करो। जिन रास्तों से ऊँटनी गुजरती है उसकी रैकी करो, और जब ये यकीन हो जाए कि वो किसी खास रास्ते से गुजर जाती है तो वहां झाड़ियों में छुप के बैठ जाओ। जैसे ही ऊँटनी वहां से गुजरे, पीछे से वार करके उसकी कूचे काट डालो। कूचे जो है वो कहते हैं एड़ियों के ऊपर का जो मसल होता है उसको कूचे कहते हैं। अगर ये कट जाए तो इंसान चल नहीं सकता। ये तजवीज बड़ी पसंद आई सबको, और कल अर्ज किया था कि ये जो काम करने जा रहे हैं ये शख्स बदबख्त तरीन आदमी है ये। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अगले कुछ लम्हात में आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। बहरहाल अब पूरा एक जासूसी निजाम बनाया गया और बिलाखिर उस जगह का तयन हो गया जहां से ऊँटनी हर रोज गुजरती थी। और ये ऊँटनी कौन सी थी? नाक़तुल्लाह कहा गया इस ऊँटनी को। अल्लाह का मोजिजा था ये ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी। और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जब आप वाकया सुन रहे हो तो सोचिएगा कि क्या आलम होगा उस कौम का कि एक ऊँटनी है जो पहाड़ से निकली है, कभी उनकी गलियों से गुजर रही है, कभी उनकी शाहराहों से गुजर रही है। एक अजीब व गरीब मंजर होगा और उन्हें सबको खौफ आ रहा है, और बजाय इसके कि उस ऊँटनी की वजह से वो अल्लाह पर ईमान ले आए, वो उसी के पीछे पड़ गए। अब बहरहाल तय हो गया जहां से ऊँटनी हर रोज गुजरती थी, अब वक्त से पहले ये शकीउल कल्ब इंसान अपनी जहर में बुझी हुई तलवार लेकर उस जगह जा चुका। अब इंतजार करने लगा कि कब ये ऊँटनी यहां से गुजरे, कब मैं आज इसका काम तमाम कर दूं। कि अचानक क्या हुआ और इसने क्या देखा? क्या देखता है? ऊँटनी पूरी शानो शौकत से, ऊँटनी पूरी शानो शौकत से बढ़ी चली जा रही है। अब वो इससे बेखबर है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब वो उस मकाम से गुजरी जहां ये इंतहाई तजुर्बेकार शकील कल्ब आदमी करीब खड़ा था। उसने एक लम्हा इंतजार किए बगैर झाड़ी से निकलकर उसके दोनों पैरों की एक के बाद एक कूचे काट डाली। खून का फवारा था जो बल पड़ा। ऊँटनी ने जब अगले पैरों के बाद पिछले पैरों को बढ़ाया, पिछले पैर उसका बोझ ना उठा सके। ऊँटनी ने बहुत कोशिश की, ऊँटनी अपनी जगह से हरकत ना कर सकती थी। खून था कि बहे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस पे नकाहत तारी होना शुरू हुई। बस इस खबर का फैलना था। पूरी कौम खुशी से नारे लगाते हुए उस मकाम की तरफ वालेहाना अंदाज से बढ़ गई जहां उनकी दुश्मन ऊँटनी अपने अंजाम को पहुंचने वाली थी। वहां सरदारों को इत्तला मिली, वो भी दौड़े। अरे आज वो ऊँटनी जिनसे कौम का हर फर्द खौफ खाता था, जिसने आधे पानी पर कब्जा कर लिया था उनके ख्याल में, आज वो ऊँटनी बेयारो मददगार लाचार उनके सामने खड़ी थी, चीख रही थी। और देखते ही देखते वो पहाड़ में से निकलने वाली, पहाड़ जैसे कद्दो कामत रखने वाली ऊँटनी जमी बोस हो गई। ऊँटनी जमी बोस हो गई। तो अब क्या मंजर है कि वो जानवर जिसका ये पूरी कौम जिसकी दुश्मन हो गई है, वो अब एक तड़पती हुई हालत में उनके सामने है। और ये पूरी कौम है जो कि इस मंजर का लुत्फ ले रही है, जो कि इस मंजर का मजा ले रही है, जो कि इस चीज को एंजॉय कर रही है, जो कि और कितना एंजॉय कर रही है। या अभी साथ रहेगा, अगले 2-3 मिनट में आपको मजीद अंदाजा होगा कि कितना एंजॉय कर रही है ये कौम इसको, कितनी जुर्रत है इनको। हालांकि ये वही ऊँटनी है जो इनके कहने पे पहाड़ से निकली है, अल्लाह ताला का मोजिजा है, लेकिन ये कितनी एंजॉय कर रही है। बहरहाल अब ये ऊँटनी जमीन पर गिर गई। इसका जमीन पर गिरना था, हर जानिब से गोया शोर उठा, कत्ल कर दो इसे, कत्ल कर दो, छोड़ना नहीं इसे, कत्ल कर दो। अब वही शकीउल कल्ब इंसान अपनी पूरी रऊनत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे तकब्बुर के साथ, अपनी उसी जहर में बुझी तलवार के साथ आगे बढ़ा, ऊँटनी के करीब पहुंचा। एक ही वार में उसने उस ऊँटनी की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। इधर ये मंजर हो रहा है, उधर पूरी वादी फतह के नारों से गूंज रही है। आज उनको उस ऊँटनी से निजात हो गई। अल्लाह के मोजज़े की बेहुरमती कर दी गई। नाक़तुल्लाह को कत्ल कर दिया गया, नाक़तुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। आप सुनेंगे कुरान मजीद की एक आयत क्या है इस बारे में। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा क्या है, सुनिए। कहा, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कूचों को काट डाला
और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की। और जो मैं कह रहा था कि आप देखिए ये कितने जुर्रतमंद हैं अपने तौर पे, इन्होंने कितना एंजॉय किया है, ये इसका सबूत ये देखिए। आयत आगे बढ़ती है। पहले आयत में आया कि आखिर उन्होंने ऊँटनी की पूंछों को काट डाला, अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, इस अमल के बाद वो क्या कह रहे हैं। फिर कहने लगे साले, अल्लाह के नबी फिर कहने लगे साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे ना, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। यानी ये वो कौम है जो कह रही थी कि अगर अल्लाह के पैगंबर हो तो ऊँटनी ले आओ। वो ऊँटनी ले आया अल्लाह का पैगंबर होकर खुदा। आज उस ऊँटनी को मारने के बाद उसी अल्लाह के पैगंबर से कह रहे हैं कि तुम हमें अजाब से डराते थे ना, तुम हमें कह रहे थे ना कि अगर इस ऊँटनी को बुरी नीयत से हाथ भी लगाया तो बहुत बुरा होगा, हमने इसे मार दिया है, अगर अल्लाह के पैगंबर हो तो अजाब ले आओ। ये कुरान के अल्फाज है, ये मेरे कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ा है आपके सामने कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे ना, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। तो आप इनकी जुर्रत देखें कि न सिर्फ ये कि उस ऊँटनी को मार दिया है, बल्कि मारने के बाद साले अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हो तो ले आओ, जिस अजाब से मैं डरा रहे थे। सूरह शम्स सबका सुना हुआ सूरा है, बड़ा मशहूर सूरा है। सूरह शम्स की मशहूर मरूफ आयात इसी बारे में। सूरह शम्स सबका सुना हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। और उसके बाद ये आयत आती है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। फिर ये कज़्ज़बत समूद बित्तक़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। और इसका क्या तर्जुमा है सूरह शम्स की इन आयात का, मुताल्लिक़ आयात का, कि कौम समूद ने कज़्ज़बत समूद बित्तक़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब अपने पैगंबर को ही झुटला दिया। इज़िम बासा अशका, जब उनमें से एक इंतहाई बदबख्त उठा। अशका का लफ्ज इस्तेमाल किया इस शख्स के बारे में कुरान मजीद ने, इनमें से इंतहाई बदबख्त शख्स उठा। फिर क्या हुआ, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वस्सुक़याहा। तो अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के पैगंबर साले ने उनसे कहा था अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने की बारी से डरो, एहतियात करो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, ऊँटनी की कूचें काट डाली। फिर क्या हुआ, अब मैं आयत के अगले हिस्से को छोड़ देता हूं ताकि आपको इल्म हो कि आगे क्या हुआ था, कि फिर अल्लाह ताला ने क्या किया ये भी बताया गया। ये अल्लाह की निशानी था, ये अल्लाह का मोजिज़ा था, जानो ये अल्लाह की ऊँटनी थी, ये नाक़तुल्लाह था, इसलिए उसके कातिल के बारे में ये अंदाज फरमाया। और फिर इसका दूसरा पहलू ये भी कि हज़रत अली की अज़मत के हवाले से। बहरहाल अब फतह का जश्न जारी है। कौम समूद खुश है कि हमने वो कर दिया कि अब हमारा मसला ही हल हो गया। अब ये रोज रोज का मसला हमें नहीं होगा कि ऊँटनी कभी कहां जाएगी कभी कहां जाएगी। कौम समूद की फतह का जश्न जारी था कि सालेह अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ लाए। मैं चश्मे तसव्वुर से सोचता हूं, हर तरफ खामोशी हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी की लाश के पास खड़े हैं। अब अल्लाह का नबी ये सारा मंजर देख रहा है, दर्द भरे अंदाज से अल्लाह का नबी ये सारे का सारा मंजर देख रहा है। और यहां पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब किया। कौम ने जो करना था कर लिया। अब सालेह अलैहिस्सलाम इस पर क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन है। सालेह अलैहिस्सलाम ने यहां पर कौम को मुखातिब किया, कहा ए कौम, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। मेरे रब ने भी तुम्हारे कुफ्र के बावजूद भी तुम्हें एकदम अजाब नहीं दिया, बल्कि ऊँटनी आ गई तुम्हारे मुतालबे पर, ऊँटनी के जरिए तुम्हें आजमाया, लेकिन तुम अपने कुफ्र पर अड़े रहे।